हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय स्वीट टाइम। ये देखो, ये डंडी मैंने 15 दिन से पानी में रखी है, फिर भी चल रही है, अच्छी दिखती है, अच्छी लग रही है। इसको रहने देती हूँ, जितने दिन चलेगी उतने दिन। चलिए, पिछला ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था लॉन्ड्री पर। अब उसी दिन की शाम मैंने पहले आराम किया, फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दी चाय, शाम की चाय। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। वैसे देखा जाए तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर कि जो पूरी तरह से परफेक्ट लाइफ जीता हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर हम सोचें कि हमें इत्मीनान से जीना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखकर जीना है, तो हम जी सकते हैं। हर एक लम्हे को हम एंजॉय कर सकते हैं। शाम का दिया मैंने अभी लगा दिया है और भगवान से ये प्रार्थना है कि वो हम सबको खुश रखें। अभी हो चला है डिनर का टाइम। मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और ये थोड़ा सा डाउन वाला दिन है। बताऊँगी कभी आपको। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे और कुछ अलग सी टमाटर की चटनी जो गांव में बनाई जाती है। ये जो मिर्ची और टमाटर जो है वो चूल्हे की अंगीठी पर सेके जाते हैं, लेकिन चूल्हे की अंगीठी तो है नहीं, इसलिए मैंने ये लहसुन और ये जो मिर्ची है इसको तवे पर ही सेक ली है। उसको अच्छे से काली कर ली है और फिर बाद में मैंने टमाटर जो है वो रखे तवे पर, लेकिन वो तवे पर नहीं हुए। बाद में मैंने उनको निकाल कर जाली पर डायरेक्टली गैस पर ही चढ़ा दिए और मैं लग गई अपने काम में। ये मैं कद्दू को कद्दूकस कर रही हूँ, यानी कि लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। तो लौकी के पराठे सबसे आसान होते हैं। देखिए, मैंने टमाटर चढ़ाए हैं, सबसे आसान होते हैं। बस लौकी को कद्दूकस करो, उसमें थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी, नमक और मैं थोड़े सा अजवाइन भी डालती हूँ, बस इतना ही। और बाद में उसमें जो आटा हमको पसंद है वो हम मिलाकर, ज़्यादा गेहूं का आटा ही मिलाया जाता है। कोई उसमें मिक्स आटा मिलाता है, लेकिन मैं सिर्फ गेहूं का ही आटा मिलाना पसंद करती हूँ। और थोड़ा बेसन, और ये मैंने उसमें अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके डाल दी है, जिससे उसकी महक अच्छी आती है। इसके बाद मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक का नाप मुझे हाथ से ही समझ में आता है, चम्मच से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं हर बार उसको हाथ से ही डालती हूँ। अब मैं मिला रही हूँ गेहूं का आटा और मैं लग गई थोड़ा सा, और उसमें ज़्यादा कुछ डालने के लिए मैं धनिया में साफ़ कर रही हूँ। धनिया की पत्ती साफ़ कर मुझे उस आटे में मिलानी है। मैं हाथ से कट करने गई लेकिन मुझसे नहीं हुआ, इसलिए चॉपर पर डालकर ही मैंने उसको फिर से कट किया, क्योंकि बहुत से औरतों को मैं देखती हूँ कि हाथ पर ही वो कट कर लेती है, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। ये देखो, मैंने मिलाया है उसमें मिर्ची, हल्दी, नमक और ये धनिया पत्ती, थोड़ा सा बेसन मिलाया, ज़्यादा गेहूं का आटा मिलाया है। और अब मैं इसको गूंद रही हूँ। और ये जो है लौकी के पराठे जो है वो लौकी के पानी में ही, मतलब लौकी में बहुत सारा पानी होता है, उसी में ये बन जाता है, आटा बन जाता है। तो मैं इसको बांधने की कोशिश कर रही हूँ हाथ से ही मसल के। तो ये अपने ही वही पानी में बन जाता है, उसको और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं बन रहा था, इसलिए दोनों हाथों से उसको अच्छे से बांध रही हूँ, क्योंकि जितना मसलोगे उतना ये जो पराठा है ये अच्छा बनता है, खाने में भी स्वाद होता है और हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। ये बन गया मेरा आटा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अप्स एंड डाउन, ज़िंदगी किसी की परफेक्ट नहीं होती, ऐसा मैं कह रही थी। तो यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है दोस्तों। अभी ये जो टमाटर है ये अच्छे से सिक गए थे, उस पर की जो काली परत थी वो मैंने निकाल ली और मैंने मिक्सी के जार में टमाटर, मिर्ची और वो लहसुन, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक उसमें मैंने मिला लिया और इसको मैंने पीस लिया। लेकिन इसको थोड़ा दरदरा पीसना होता है, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पीस लिया था। अब रख दी मैंने कढ़ाई और मैंने डाल दिया है तेल, और मैं इसको दूंगी थोड़ा राई और जीरे का छौंक, और इसमें मैं डालूँगी सिंगदाना। और सिंगदाना जो है वो सिंगदाना अच्छे से करारा सा उसमें फ्राई होना चाहिए, क्योंकि जब हम वो चटनी खाते हैं तब थोड़ा सा क्रंच उसमें आता है तो अच्छा लगता है खाने में। पराठे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालो मूंगफली, ना पसंद हो तो मत डालो। तो ये जो है ये चटनी जो मैंने पीसी थी, मैंने बोला था मैंने थोड़ी सी महीन पीस ली थी, लेकिन इसको थोड़ा दरदरा पीसना है, लेकिन ठीक है, टेस्ट अच्छा था।
सिलबट्टे पर पीसी जाती है ये चटनी, सिलबट्टा नहीं है इसलिए मैंने मिक्सी में ही पीस लिया। और फिर बाद में उसमें मैंने मिलाई धनिया पत्ती, और ये जो है ये चटनी हो गई मेरी खाने के लिए बिल्कुल रेडी। इसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, हम इसको बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको हम किसी भी पराठे के साथ खा सकते हैं। अब मैंने ले लिया पराठा बेलने के लिए। ये आटा इतना सॉफ्ट लगा था कि इसको बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हाथ से ही ये पूरा पराठा बन गया। मैंने इसको पटक पटक के ही, मतलब चकले पर पटक कर ही बना लिया, और मुझे लग गया ज़ोर से चटका क्योंकि पहले से ही तवे पर था तेल, और मैंने जो वो होल बनाए थे उसमें से वो तेल निकल कर मेरे हाथ पर आ गया। लेकिन खाना बनाते वक्त ऐसे बहुत सारे हाथ जलते रहते हैं, हो जाता है, ध्यान दो तो ठीक, ना दो तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये जो है ये बन के रेडी, मेरे हस्बैंड की थाली जो है बनकर रेडी हो गई। और इसके बाद मैं बैठ गई खाना खाने के बाद मेथी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मुझसे काम नहीं होता। और मैं ये मेथी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह दाल मेथी बनानी है, और इसके साथ साथ मैं लहसुन भी छील कर रख देती हूँ। जो सुबह बनाना है वो अगर रात को ही हम तय कर ले और उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर ले तो फिर इत्मीनान रहता है, सुबह ज़्यादा भागो दौड़ी नहीं होती। ये जो आटा है लेफ़्ट ओवर मैंने रख दिया ढक कर, और ये फ्रिज में जाएगा। और बाकी जो है अभी मैं सब साफ करके किचन टॉप और ये जो बर्तन है सब अपने अपने जगह पर जाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद जो मैंने मेथी साफ़ की उसमें मेरी बहुत सारी रेस्ट हो गई। अब मैं लग गई हूँ काम पर। और वैसे मेरे पास बर्तन वाली है, बर्तन वाली आती है, लेकिन फिर भी जो सुबह लगने वाले बर्तन होते हैं वो मुझे साफ़ करने ही होते, जैसे चकला बेलन हो गया या फिर ये तवा हो गया। और ये जो कप होते हैं, कप मैं उनके पास नहीं देती, मैं खुद ही उनको साफ़ करके रख देती हूँ, फूटने का डर होता है इसलिए। तो ये मेरे एक के बाद एक काम चल रहा है ये। और फिर मैं ये सारा का सारा समेट कर रखूँगी। और देखो बेसिन में मैं अच्छे से, मतलब बिना टेंशन के कुछ भी डाल सकती हूँ, धो सकती हूँ, क्योंकि मैंने बेसिन में ये जाली लगाई हुई है, और इससे एक छोटा पार्टिकल भी अंदर नहीं जाता नली के अंदर, और इससे बेसिन साफ़ रहता है। और बाद में जब सारा काम हो जाता है तो वो जाली इसका मैं सब निकाल कर फेंक देती हूँ। और ये जो है किसी भी स्टोर में मिल जाता है बहुत सस्ते दामों में। अब मैंने किचन साफ़ करने के लिए लिया। दोपहर में मेरी जो बर्तन वाली बहुत ही लेट आई थी, तो बर्तन जो मांजने रह गए थे अभी वो बर्तन मांज रही हूँ, उनको एक एक करके शॉर्टिंग करके रखूँगी। और मुझे भिगाने हैं ये बादाम अंजीर, ये सबसे फेवरेट काम है मेरा, क्योंकि सुबह उठकर ये खाने में बड़ा मज़ा आता है अगर इसको रात को भिगोया हो। और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक बनाते वक्त मैं रखती हूँ गर्म पानी, उसमें डालती हूँ थोड़ी सी दालचीनी, अदरक, और उसमें डालती हूँ थोड़ी सी 1/4 चम्मच इसमें हल्दी, और इसे अच्छे से उबाल कर और फिर इसको छान कर रात को पीती हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ये पीते हैं, क्योंकि इससे सर्दियों में अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जुकाम अगर हो तो वो उसमें भी आराम मिल जाता है, नींद अच्छी आती है अगर हल्दी का पानी हम पिए। और इसके बाद ये पी रही हूँ मैं हल्दी का पानी, वाटर बॉटल फिल की बेडरूम में ले जाने के लिए। तो हाँ जी, हो गया ये सारा किचन साफ। देखो सुबह उठकर ऐसे किचन में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहीं पर मेरा व्लॉग अभी ख़त्म होता है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हमेशा खुश रहो, ज़िंदगी को जी भर के जियो। बाय।